बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। नाज़रीन, कुरान एक समंदर है और अगर इस समंदर का सारा पानी, सारा मज़ा, तमाम मौजें अगर एक प्याले में बंद हो जाएं तो उसे सूरतुल फातिहा कहा जाता है। सूफ़ी कहते हैं अल्लाह ने तमाम पिछली किताबों का इल्म कुरान में जमा किया है और कुरान के तमाम उलूम को सूरतुल फातिहा में जमा किया और सूरतुल फातिहा के तमाम राज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में छुपे हैं। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वादी में कदम रखने जा रहे हैं। ध्यान से बैठो क्योंकि यहाँ अकल के पांव भी चढ़ जाते हैं। यहाँ सिर्फ मोहब्बती परवास चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तवज्जो फरमाए नाज़रीन, पहला लफ्ज़ अल्लाह है। ये उस हस्ती का नाम है। दुनिया में हर चीज़ का नाम बाद में रखा गया। जो चीज़ पहले वजूद में आई वो अल्लाह के साथ है, जो नाम और वजूद दोनों में कदीम है। इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम एक ऐसी कुंजी है कि जिस काम पर ना लगाया जाए वो काम टूट जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी अल्लाह की मदद से एक बहुत नाजुक नुक्ता है। लफ्ज़ बा का क्या मतलब है? यानी अल्लाह की मदद। यहाँ एक बहुत नाजुक नुक्ता है। सूफ़ी कहते हैं कि जब अल्लाह बा ने अपनी हस्ती का तारुफ कराया तो सबसे पहले दो सिफ़ात का जिक्र किया, रहमान और क्यों उसने कहा, क्यों नहीं कहा उसने जब्बार क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो कहना चाहता था कि मेरी उल्फत रहमत से शुरू हुई। और ऐ मुसलमानों, ज़रा सोचो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन है? खुद कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हमें इशारा मिला कि अल्लाह के नाम से जो रहमत बयान की जाती है उसका सबसे बड़ा मज़हर हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह की रहमत के बग़ैर कायनात का कोई ज़रा हरकत भी नहीं कर सकता। और रहमत इलाही की तक़सीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। अब हम उस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खोला। अल्लाह ताला का शेर कहता है, ये नुक्ता है तसव्वुफ़ के मुताबिक नुक्ता बेहतर की अलामत है। जिस तरह कलम नुक्ते के बगैर नहीं लिख सकता, इस तरह अल्लाह के नूर के ज़हूर के बगैर कायनात में कोई चीज़ मौजूद नहीं। ये नुक्ता इस बात की अलामत है कि कायनात की इब्तिदा एक से हुई और वो एक ही कादिर मतलक है। और मखलूक़ात में नूर का पहला नुक्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। अब तक तो ये बात वाज़ेह है, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आने वाला है जो आपकी नींदें उड़ा देगा। बिस्मिल्लाह हम बचपन से ही पढ़ते आए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बिस्मिल्लाह सिर्फ एक सूरत के अलावा कुरान की हर सूरत से पहले क्यों होती है? और अगर ये इतना ताकतवर है तो हम इसकी ताकत को महसूस क्यों नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा कोड है जो हमसे गायब है? रुको, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर बिस्मिल्लाह पहाड़ पर उतरती तो पहाड़ में शगाफ पड़ जाता, लेकिन यह हमारे दिलों पे असर क्यों नहीं करता? वह कौन सा राज है जो अल्लाह के औलिया अल्लाह को मालूम था, जिसकी वजह से अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर फूंक मारते तो बीमार सेहतयाब हो जाते, और अगर हम 1000 बार पढ़ते तो कुछ ना होता? वो राज यकीन और रिश्तेदारी का है। अगले हिस्से में हम आपको ये बताएंगे जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अगर आपका ध्यान सिर्फ अल्फाज पर है न कि अल्लाह की हम्द पर, तो आप नमाज में भी खाली हाथ रह जाएंगे। तो नाज़रीन, किसी वली या नबी की तारीफ़ अल्लाह की हम्द से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि हम्द करने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह की वहदानियत को समझने के लिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझना बहुत ज़रूरी है।
अब अगला लफ्ज़ रब्बुल आलमीन है। रब का मतलब है परवरिश करने वाला। साइंस आज मेटावर्स के बारे में बात करती है। हमारा कुरान 1400 साल पहले कह चुका है कि एक दुनिया नहीं हजारों जहाने हैं। रूहों की दुनिया, नासूत की दुनिया, मलाकूत की दुनिया, जबरूत की दुनिया। वही है जो हर जगह परवरिश करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। चुनाचे हमें इशारा मिला कि अल्लाह के नाम से जो रहमत बयान हुई है उसका सबसे बड़ा मसर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह के रहमत के बगैर कायनात का कोई ज़र्रा भी हरकत नहीं कर सकता। और अल्लाह के रहमत की तक़सीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। हमने उसकी रबूबियत देखी, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू अभी बाकी है। जिंदगी का कारवां हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब क़यामत कायम होगी और ज़मीनों आसमान लपेट लिए जाएंगे। उस दिन सिर्फ रब की सिफत काम नहीं आएगी। उस दिन हशर के मालिक की शान ज़ाहिर होगी और हमें उस अदालत में ले जाया जाएगा जहां ज़बानें गूंगी होंगी, हाथ पांव गवाही देंगे और हवलनाक दिन होगा जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होगा। सिर्फ एक ही शख्स होगा जो गुनाहगारों के लिए ढाल होगा। वो शफाअत कैसी होगी, इसके लिए तैयार रहें, जो आपकी आंखों से आंसू बहा देगा। नाजरीन, हम दुनिया में देखते हैं कि इंसान के पास छोटी छोटी सल्तनत है। कोई घर के मालिक, कोई ज़मीन के मालिक और कोई मुल्क के बादशाह। कुरान कहता है कि उस दिन अल्लाह फरमाएगा, आज बादशाह कौन है? कोई फिरऔन, कोई नमरूद, कोई सुपर पावर जवाब नहीं दे सकेगा। कब्रों में खामोशी होगी तो अल्लाह जवाब देगा कि अल्लाह सिर्फ एक है और वो सब पर गालिब है। ये आयत हमें खबरदार करती है कि ये दुनिया, ये ओहदे, ये ताकत, ये सब धोखा है। असल ताकत वो है जो उस वक्त काम आएगी जब बाप अपने बेटे को न बचा सकेगा और माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ देगी। लेकिन खौफ की इस हालत में जब हर तरफ मायूसी छाई हुई है तो इंसान कहाँ जाए? कोई दरवाज़ा है जो उस दिन खुला होगा? रुको, क़यामत की इस खामोशी में एक आवाज़ बुलंद होती है। ये आवाज़ किसी फरिश्ते की नहीं, किसी आम इंसान की नहीं। अर्श के नीचे एक शख्स सजदे में गिरकर पुकार रहा है, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये कौन है? ये वो हैं जिन्हें दुनिया में रहमत आलम बनाकर भेजा गया। सूरह फातिहा हमें सिखाती है कि अल्लाह से इंसाफ मांगना नहीं बल्कि बरकत मांगना है, क्योंकि अगर वो मालिक बनकर हिसाब लेने बैठा तो हमारी नमाजें और हमारे रोज़े हमारे मुंह पर पड़ जाएंगे। इसे सूरतुल फातिहा में हम कहते हैं और रहमान और रहीम, फिर मालिक यौमिद्दीन, यानी ए अल्लाह तू मालिक है लेकिन पहले तू सहम करने वाला है। अपनी रहमत से हमसे हिसाब ले। क़यामत गुजर गई, लेकिन सवाल ये है कि हम इस दुनिया में क्या करें? क्या हमें सिर्फ उम्मीद पर बैठना चाहिए और अपने हाथ पांव नहीं हिलाना चाहिए? नहीं, अगली आयत वो अहद है जो इंसान अपने रब से करता है। यह आयत इतनी भारी है कि अगर इंसान इसे समझ ले तो गुनाह करते हुए उसका दिल फट जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, जो आपके ईमान को पहाड़ की तरह मजबूत कर देंगे कि कहीं मत जाओ। नाजरीन, ये बंदगी का अहद है जो मजबूत दीवार बनाता है। वो कहता है, ऐ अल्लाह, मैं तमाम मोमिनीन और याद आपकी महबूब जमात में शामिल हूँ और आपकी बंदगी को कबूल करता हूँ। इबादत क्या है? इबादत इंतहाई अदब और तवाज़ु का नाम है जो अल्लाह के साथ मखसूस है। हम सिर्फ उसी के लिए सजदा करते हैं। इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ उसी के लिए झुकते हैं, यहाँ कोई और मुलव्विस नहीं है। अब अगला हिस्सा आता है मदद मांगने का। हमारा अकीदा है कि
اگر ہم کسی کو مدد مانگنے کے لیے پکارتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جنوں اور انسانوں سے ملکہ سبا کا تخت لانے کو کہا۔ اگر وہ چاہتے تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو توحید کا علم نہیں تھا یا کوئی ایسا نقطہ معلوم تھا جو آج کے نام نہاد مسلمان نہیں جانتے۔ وہ راز کیا ہے؟ حقیقی مدد اور جعلی مدد میں کیا فرق ہے؟ ناظرین، ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ پیاس بجھانا اللہ کا کام ہے، لیکن اس نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس نے دوا کو ذریعہ بنایا۔ پانی سے پیاس مانگنا شرک نہیں ہے، دوا سے شفا مانگنا شرک نہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ ان کا ہاتھ بن گیا جسے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم کسی ولی کو پکارتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کو کہتے ہیں۔ یہ توحید کی نفی نہیں بلکہ توحید کا کمال ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنی طاقت دیتا ہے۔ مدد کا تصور واضح ہو گیا، بندگی کا عہد بھی ہو گیا، لیکن اب ایک ایسا مرحلہ آ گیا جہاں بڑے بڑے علماء گمراہ ہو گئے۔ دعا میں مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو جانتے ہو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن و حدیث ہے، لیکن قرآن خود کہتا ہے۔ اس کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ تو وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی نہیں بھٹکتا؟ وہ راستہ کتابوں میں نہیں، کچھ خاص لوگوں کے نقش قدم میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے کو اللہ نے اپنا راستہ قرار دیا؟ صوفی کہتے ہیں کہ ہدایت کا نام صرف راستہ تلاش کرنا نہیں بلکہ آخری سانس تک ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ راستے کا ملنا ایک نعمت ہے، راستے پر ثابت قدم رہنا دوسری نعمت ہے، اور منزل تک پہنچنا ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا ہے۔ کتابیں ہر کسی کے پاس ہیں، مگر ہدایت کی روشنی کہاں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھا، لیکن اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنے نعمتیں نازل کی۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس کے راستے پر چلو جن پر ہماری نعمتیں نازل ہوئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کتاب کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ نبی ہیں، وہ سچے ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالح ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں ان لوگوں کو پکڑنا ہوگا جن کے دلوں میں اللہ نے اپنا نور عطا کیا ہے۔ رکو، آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں کسی پادری، استاد یا عالم دین کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ایک کتاب ہی کافی ہے۔ اگر ایک کتاب کافی ہوتی تو اللہ کیوں رسول کو بھیجتا؟ اور اگر ہدایت صرف پڑھنے سے حاصل ہو سکتی تھی تو کائنات کا سب سے بڑا عالم شیطان کیوں بھٹک گیا؟ وہ کون سی چیز تھی جو شیطان کے پاس نہیں تھی مگر اللہ کے مبارک بندوں کے پاس ہے؟ جان لیجئے، ہم وہ راز کھولیں گے جو ہمیں گمراہی کے ہر طوفان سے بچاتا ہے۔ جس طرح چاند ایک وسیلہ ہے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اولیاء اللہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ دراصل صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت کو لوگوں کے رستے سے جوڑ دیا ہے۔ تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔
सूरतुल फातिहा के आखिर में 2 ऐसे गिरोहों का जिक्र दिया है जिनसे हर नमाज में खबरदार रहने की ताकीद की है। वो लोग जिन पर अल्लाह का गज़ब था और वो लोग जो गुमराह थे। ये कौन लोग हैं? क्या वो सिर्फ माजी की कौमें थीं या हम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर इस्लाम का लिबास से बेदंग करते हैं और जालिम होकर भी मजलूमों की फहरिस्त में आ जाते हैं? वो नहीं जिन पर तेरा गज़ब आया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हक़ को पहचान लिया लेकिन अपनी आना और हसद की वजह से इसे कबूल नहीं किया, ना वो जो गुमराह थे, जो मोहब्बत के नाम पर अकड़ गए और सिरात मुस्तकीम से हट गए। ये सिर्फ कदीम कौमों की कहानी नहीं बल्कि ये एक आईना है जो आज के फ़िरक़ों में देखा जा सकता है। अल्लाह की दी हुई अज़मत का इनकार करने वाले गुमराही के रास्ते पर है और हद से निकलने वाले गुमराही की वादी में है। यहाँ हमने सूरह फातिहा के 5 हिस्सों पर बहस की है। तौहीद, रिसालत, आखिरत और विलायत के असरार भी देखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूरत के आखिर में एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस सूरत का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके बगैर नामुकम्मल है, और वो लफ्ज़ है आमीन। सूफी कहते हैं कि आमीन अल्लाह की मोहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आमीन के पीछे ये क्लास है? नाज़रीन कराम, जब हम पूरी सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो उसके बाद हम आखिर में आमीन कहते हैं और ये आमीन उस पर मोहर लगा देती है। यानी वो दुआएं जो हम इस सूरत में मांगते हैं वो तमाम कबूल होने की मोहर है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी दुआ मांगते हैं और आखिर में आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस पर कबूलियत की मोहर लगा दी है। यानी वो दुआएं तब की बारगाह तक पहुँच गईं और उस पर कबूलियत की मोहर लग गई और अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उन दुआओं को कबूल फरमाता है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आज की दुनिया में सवाब का रास्ता कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, एक के सिवा सब जहन्नमी होंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये कौन लोग होंगे? तो फरमाया, वो लोग जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होंगे। एक और रिवायत में है, सबसे बड़ा अजर यानी सबसे बड़ी जमात तारीख गवाह है कि सबसे बड़ा सवाब वो है जिसकी बुनियाद इश्क़े रसूल और औलिया अल्लाह के ईमान पर हो। सूरतुल फातिहा का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता बल्कि यहीं से आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होता है। जब भी नमाज में खड़े हों तो ये माने याद रखें, याद रखो कि तुम रब्बे कायनात से कलाम कर रहे हो और उसके महबूब का वसीला तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।